सामाजिक स्थिति के अनुसार भारतवर्ष में 4 पत्नियों के साथ गुजारना पड़ता है। एक व्यक्ति था जिसका 4 पत्नियां थी। तो वो भारतीय व्यक्ति बीमार पड़ गया और वो मरने ही वाले थे। उसके जीवन के अंत में वो अपनी पत्नियों से पूछने लगा कि मेरी प्रिय पत्नी, मैं आपको दिन रात प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में मैं अभी मरने जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ जाएंगे मृत्यु के बाद? तो वो उम्मीद किया था कि उत्तर सही आएगा, कि वो जाने के लिए हम मेरे साथ जाएंगे, कि मैं मरने जा रहा हूँ। तो वो बोले कि वो मना कर दिया, नहीं जा पाएंगे। तो दूसरी पत्नी को बुलाया। दूसरी पत्नी भी वही किए। उन्होंने बोले कि मेरी दूसरी पत्नी, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि आप को जब हम छोड़ के चले जाएंगे तो मेरी क्या गति होगी। तो कृपा करके मेरे डियर, मेरे प्रिया, मेरे साथ आइए। तो दूसरी पत्नी भी अपना व्यक्त किए कि मेरे प्रिय पति, आपका पहला पत्नी तो आपको रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया, तो हम उसी का फॉलो कर रहे हैं, हम उसी का चीज़ को अपना रहे हैं। तब वो तीसरी पत्नी को बुलाए। तो उनकी तीसरी पत्नी आंखों से पूरा आंसू निकल रहा था। तो वो भी बोले कि हम जाएंगे, कि यही मेरा अंतिम कर्तव्य है। किंतु बाद में वो भी मना कर दिया, क्योंकि मृत्यु के बाद कौन जाएगा, मेरी जवानी भरी पड़ी है। तो तीनों पत्नियां मना कर दिए मृत्यु के बाद जाने के लिए। तो वो अभी चौथी पत्नी, अंतिम पत्नी को बुलाए, जो कभी उसको केयर नहीं करता था, परवाह नहीं करते थे। तो उन्होंने आके अपना जो वक्तव्य हो बोले। तो वो सोच रहे थे कि शायद ये मना कर देंगे ये भी, क्योंकि पूरा जीवन भर उनको नेगलेक्ट किया था वो व्यक्ति। तो उन्होंने इस बात को, उनकी जो पतिदेव का वक्तव्य था कि मेरा मृत्यु होने वाला है, तो क्या मेरे साथ आप आएंगे? तो बोले कि माय डियर हस्बैंड, मेरे प्रिय पति, मैं आपके साथ जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं पूरा दृढ़ संकल्प हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। मैं कभी भी आपसे जुदा, आपसे अलग नहीं होऊंगा। तो यही है ये कहानी एक व्यक्ति की 4 पत्नियों की। तो गौतम बुद्ध ने इस स्टोरी के माध्यम से शिक्षा दिए कि सभी स्त्री और पुरुष का 4 पत्नियां होती हैं, पत्नी और पति। तो जो पहला पत्नी होते हैं
वो है हमारा शरीर, जो दिन रात हम लोग उसको प्यार करते हैं। सुबह सुबह हम लोग ड्रेस अच्छा पहनावा, हम लोग अपने शरीर को बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो ये पहला स्टोरी के मतलब जो शरीर हमारा पहली पत्नी है। तो ये जो शरीर है हमारा, जो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए काम नहीं करेगा, यहीं पर पड़ा रहेगा, यहीं पर पृथ्वी लोक में ही पड़ा रहेगा, मिट्टी बन जाएंगे। और दूसरी पत्नी है हमारा पोजीशन, पद, पैसा, रुपया, हमारा ऐश्वर्य, हमारी प्रसिद्ध, फेमस। ये मृत्यु के समय ये कुछ काम का नहीं है। जब मृत्यु आएंगे तो ये समस्त अहंकार, हमारा पदवी, हमारा स्थान, सब कुछ मिल जाता है, इसी जगह में मिल के रह जाता है। अभी तीसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी हमारे परिवार से संबंधित सदस्य, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे मम्मी पापा, हमारे जो भी है। जब आप कहीं पर मान लीजिए आपका मृत्यु होने वाला है तो कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। मतलब ये इसका उद्देश्य यही है कि मृत्यु के समय कोई किसी का नहीं है, हम लोग अकेले जन्म लेते हैं और अकेले मरना पड़ता है। जो चौथा पत्नी है वो है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है, हमारे साथ जाता है, वो है हमारा मन। सब कुछ यहीं पर रह जाता है, किंतु हमारा फल सीगो, हमारा अहंकार, सब कुछ हमारा अगला जीवन निर्धारित करता है कि जैसा कर्म करेंगे हम लोग, उसी के अनुसार हम लोग को दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये जो चौथी पत्नी है वो बोले कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। यही है शिक्षा का सार कि हमारा मन, हमारा कर्म, हमारा वचन, ये हम लोग को अगले जीवन में ले जाता है। शरीर यहीं पर पड़ा रहेगा, हमारा पदवी, हमारा रुपया, पैसा, सब कुछ यहीं पर रहेगा। और क्या बोलते हैं, हमारा परिवार से संबंधित सदस्य, दोस्त, रिश्ते नाते, मृत्यु के समय कोई नहीं आएगा। जब आप मरने जाएंगे या मरने का, मृत्यु का समाचार उन लोग को मिलेगा तो सभी अपना अपना रास्ता देखेंगे। तो एकमात्र आपके साथ कौन जाएंगे, वो है आपका मन। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि उद्धेरात्मा मनस्तस्य, मतलब मन से ही आत्मा को उद्धार करना है, मन के माध्यम से। अर्जुन बोलते इस मन को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मनमना भव मद्भक्त मद्दाज मंग नमस्कार करो। अगर इस मन के माध्यम से सदा कृष्ण चिंता किया जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति किया जाए, भगवान को प्रणाम किया जाए, भगवान से संबंधित विचार को अपने जीवन में उतारा जाए, तो यही मन हमारा मित्र बन जाता है। और यही मन हमारे इस जगत से उस जगत
भगवत धाम को वापस ले जाने के लिए समक्ष है, समर्थवान है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा जो मन है, इस मन को उसी तरह प्रशिक्षित किया जाए जो हमारे अंतिम घड़ी में हमारा साथ दे। तो जो भी हो, हम लोग को ये सब विचार करना चाहिए अपने जीवन में और कृष्ण भक्ति के पथ को चुनना है। और कृष्ण भक्ति का पथ सबसे बहुत सरल सुगम है कि राजविद्या राजगुह्यम। ये कृष्ण भक्ति का पथ राजविद्या है, समस्त विद्याओं का राजा। राजगुह्यम, समस्त गुह तत्वों का राजा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र है ये समय। भक्ति जो का जो पथ है ये पवित्र है। उत्तमम, उत्तम मतलब उद मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार। ये जो जगत है ये अंधकार का जगत है। उद मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उत्तम है ये भक्ति का पथ, उत्तम। हम लोग उत्तम बनाएंगे, इस जगत से उस जगत को ले जाने में समर्थ होंगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम ईदम, इदम ये पथ, भक्ति का पथ। उत्तमम प्रत्यक्षागमं धर्मम सुसुखम कर्तुमभ्यम। प्रत्यक्षागमम, प्रत्यक्षा मतलब फेस टू फेस, या अपना रियलाइजेशन होगा। आप अनुभव कर पाएंगे भक्ति कितना सुगम है, भक्ति से आपको कितना आनंद मिलता है। प्रत्यक्षागमम धर्मम, ये धर्म सुसुखम, सुखपूर्वक किया जा सकता है। कर्तुमभ्यम, सुखपूर्वक ये भक्ति को किया जा सकता है। सुसुखम कर्तुम, कैसे किया जाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ही हम लोगों को शिक्षा लेना है और हमारे भक्ति जीवन को आगे बढ़ाना है। हरे कृष्ण।